श्री मात्रे नमः। बंधुओं, साधना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने और शास्त्रों ने कहा है कि जब हमें साधना की प्रबलता बढ़े तभी हमें गुरु का आश्रय लेकर के हमारी अपनी योग्यता के आधार पर गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलते हुए साधना करनी चाहिए। श्री विद्या, चूंकि हम लोग श्री विद्या उपासक है, श्री विद्या की साधना करते हैं। कुछ साधकों के प्रश्न थे श्री विद्या के विषय में, तो इस वीडियो के माध्यम से आप और जो अन्य साधक हैं उन तक हम ये शास्त्र की बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री विद्या साधना जो कि गोपनीय है, इस पे एक प्रश्न आता है कि जब गोपनीय है तो फिर उसका प्रचार क्यों? कोई वस्तु यदि गोपनीय होती भी है तो उसका प्रचार इसलिए होता है कि उसके प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा जगे और हम उस साधना के, उस दीक्षा के योग्य बन जाएं। हम में जो कमियां हैं हम उसको पूरा करें, हम पात्र बने, ताकि हम उन भगवती राजराजेश्वरी की आराधना करके अपने जीवन को सफल बना सकें। हमारे जीवन में ये भाव आना चाहिए कि क्या हम भी कभी श्री विद्या की आराधना उपासना कर पाएंगे? क्या उस परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती की आराधना करके हम उनके दर्शन का लाभ ले पाएंगे? ये हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए और सभी साधकों के अंदर अपने इष्ट के दर्शन की, उनको प्राप्त करने की अभिलाषा होनी चाहिए और प्रबल होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें साधन करना चाहिए। यदि वो योग्य नहीं है तो अपने को योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री विद्या गोपनीय ही है और गोपनीयता के साथ साथ ये गुरुगम्य विद्या है, गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो जिन भी साधकों को श्री विद्या की आराधना उपासना करनी हो, उन्हें श्री विद्या उपासना करने वाले गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, ताकि वे उसकी योग्यता पात्रता को देख कर के उन्हें साधना बता सके। श्री विद्या की कोई भी साधना, किसी भी मंत्र का जप, किसी भी स्तोत्र का पाठ बिना गुरु के अनुमति के नहीं होना चाहिए। गुरुदेव की अनुमति लेकर के ही हमें श्री विद्या की आराधना उपासना करनी चाहिए। ये दिव्य औषधि है जिसका सेवन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। पर जैसे औषधियों के विषय में कहा जाता है कि जिस प्रकार का रोग होता है उस प्रकार की औषधि सेवन कीजिए। तो हमारी जितनी योग्यता पात्रता होगी उतना ही हमको गुरु बताते हैं। और साधना के बल पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर पात्रता आती है, फिर क्रमशः गुरु हमको क्रम दीक्षा, सांभवी, शक्ति आदि जो दीक्षाएं होती है वो प्रदान करते हैं। तो श्री विद्या में सर्वप्रथम अपनी योग्यता पात्रता की आवश्यकता होती है और गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की कृपा के बिना, उनकी अनुमति के बिना साधना में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि ललिता की उपासना बड़ी कठिन होती है और गुरुगम्य होती है और क्रमशः होती है, धीरे धीरे धीरे, शनै शनै, क्योंकि इसमें नित्य नूतन अनुराग उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम साधना में प्रवेश करते जाते हैं और भगवती राजराजेश्वरी की चरणों के प्रति हमारे अंदर आस्था प्रबल होती जाती है, तो वो प्रबलता हमारे मन के अंदर एक दिव्य भाव पैदा करती है, एक छटपटाहट पैदा करती है, भगवती से मिलन की, उनके दर्शन की उत्कंठा को तीव्र करती है। इसलिए श्री विद्या साधना में हमारी योग्यता पात्रता आवश्यक है, साथ ही संप्रदाय आवश्यक है और गुरु का सानिध्य होना अत्यंत आवश्यक है। तभी जाकर के हम इस दिव्य विद्या में प्रवेश कर पाते हैं। यदि हमारी उत्कंठा प्रबल है और हम उसके योग्य हैं तो निश्चित है हमको गुरु मिलेंगे और भगवती की कृपा से इसी जीवन में आपको राजराजेश्वरी का दर्शन भी लाभ होगा। हरिओम।